हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। इस चैप्टर में पहले हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, चार्ल्स के नियम तक का। आज हम देखते हैं गैल्यूसेक्स लॉ। तो गैल्यूसेक का नियम, तो इट वाज गिवन बाय गैल्यूसेक। ही स्टेट्स दैट at constant volume, pressure of fixed amount of a gas varies directly with the temperature। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसा रहेगा? कांस्टेंट वॉल्यूम, a fixed amount of a gas, the pressure is directly proportionate to the temperature। तो P proportionate to क्या हो गया? T। तो यहाँ पे P अपॉन T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो अब यदि हम P और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रेशर P एंड दिस वन इज टेम्परेचर T। 100, 200 ऐसे अलग अलग हम लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट इस तरह की लाइंस, स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू जीरो, V1, V2, V3, डिफरेंट वॉल्यूम्स पर इस तरह की लाइंस हमें मिलती है। इस लाइंस को हम क्या बोलते हैं? आइसो कोर। क्या कहते हैं इसको? आइसोकोर कहते हैं। चलिए, इसके बाद में हम एक और पढ़ेंगे, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड अमाउंट। तो अमाउंट, वॉल्यूम यानी कि V और अमाउंट यानी कि पदार्थ की मात्राएं। द इटालियन साइंटिस्ट अमीडो एवोगैड्रो tried to combine conclusions of Dalton atomic theory and Gay-Lussac's law of combining volume, which is now known as the Avogadro law। तो एवोगैड्रो लॉ क्या है? गैल्यूसेक्स का आयतन संबंधित नियम और डाल्टन का परमाणुवाद, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, ही स्टेट्स दैट equal volumes of all gases under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules। यानी कि ताप और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ताप और दाब कैसा है? कांस्टेंट। तो ताप यानी कि टेम्परेचर P, T एंड प्रेशर P, ये दोनों कैसे हैं? कांस्टेंट है। तो इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, यानी कि V प्रोपोर्शनेट टू N। सो V इज इक्वल टू Kn। Here K is Avogadro constant and the value of constant is 6.022 into 10 raised to power 23। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 6.022 into 10 raised to power 23 and it is known as a Avogadro constant। तो ये क्लियर हो गया है हमारा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय STP and STP will have same volume। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन्स स्टैंडर्ड यानी कि मानक ताप और दाब। तो मानक ताप किसको माना गया है? टेम्परेचर इज 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 bar pressure, and this one is temperature। This value approximate freezing temperature of water and atmospheric pressure।
at sea level. At STP, molar volume of an ideal gas or a combination of ideal gas is 22.7 लीटर पर मोल। तो जब ताप 273 केल्विन 1 बार प्रेशर होता है तो वॉल्यूम सी लेवल पे क्या आना चाहिए 22.7। तो ये कंडीशंस हमें याद रखना है। चलिए, तो एसटीपी पर क्या वॉल्यूम रहेगा और तो 22.4 नहीं 20 प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में 22.4 लेना है हमें। ये वॉल्यूम होता है। तो टेम्परेचर इज 273 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 बार एंड वॉल्यूम इज 22.4। तो यहाँ पर ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है इस आधार पर हम अब निकालते हैं आइडल गैस इक्वेशन। तो आइडल गैस इक्वेशन क्या है? अ गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ स्ट्रिक्टली और इज कॉल्ड आइडल गैस। तो आइडल गैस किसको बोलते हैं हम? A gas which follows Boyle's law, Charles' law, Avogadro law strictly are called ideal gas। यानी कि आदर्श गैस किसको कहेंगे? जो बॉयल के नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगैड्रो के नियम का पालन करती है उसे हम आदर्श गैस कहते हैं। तो आइडल गैस इक्वेशन कैसे हम गेन कर सकते हैं? तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या था? वॉल्यूम V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू 1/P। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V proportionate to T. This one is equation number 2. And according to Avogadro law, ये क्या होगा? V proportionate to N। तो ये इक्वेशन 3। When combining इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा? V proportionate to NT अपॉन P। तो यहाँ पे क्या हो गया? PV proportionate to NT। और इस proportionate को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट रखते हैं R, कैपिटल R। तो PV is equal to nRT, where R is गैस कांस्टेंट, जिसको इट इज नॉन एज अ गैस कांस्टेंट एंड इट इज सेम फॉर ऑल गैसेस। इसका मान सभी गैसों के लिए समान होता है। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? PV इज इक्वल टू nRT इज नॉन एज अ आइडियल गैस इक्वेशन। इसको आदर्श गैस समीकरण हिंदी में बोलते हैं। आदर्श गैस समीकरण एग्जाम में आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि आदर्श गैस समीकरण प्राप्त कीजिए। तो और उसमें R की वैल्यू क्या है ये भी हमें बतानी होती है। तो ये पूरा डिराइव करते हैं हम। तो R की जो वैल्यू आती है वो R की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? तो R इज इक्वल टू PV अपॉन NT इस इक्वेशन के आधार पे। अब यहाँ पर हम P की वैल्यू रखते हैं पास्कल में, 10⁵ पास्कल
इंटू वॉल्यूम 22.71 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब अपॉन मोल 1 मोल इंटू टेम्परेचर 273.15 केल्विन। इसको हम पूरा सॉर्ट आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पे R की वैल्यू हम निकाल चुके हैं इस तरह से। चलिए इसके बाद में इस समीकरण के आधार पर एक चीज और हम देखते हैं। Let us now go back to the ideal gas equation, and this is the relationship for the simultaneously variations of variable if temperature, volume and pressure of a fixed amount of gas from different gas के लिए हम ले लें तो टेम्परेचर T1, V1 और प्रेशर उस समय ले लेते हैं हम P1। सेकंड कंडीशन के लिए T1, T2, V2 एंड P2। तो इसके लिए क्या होगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू NR एंड P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू ऑल्सो NR। सो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये हमको कंबाइंड गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस लॉ के हिसाब से प्राप्त हुआ है, जो कि हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। इट इज़ अ वेरी यूजफुल इक्वेशन। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे डेंसिटी एंड मोलिकुलर मास ऑफ गैसियस सब्सटेंस। तो अब रिलेशन देखते हैं हम डेंसिटी एंड मोलर मास of gaseous substance। ये रिलेशन यानी कि घनत्व और मोलर द्रव्यमान। डेंसिटी यानी क्या होता है, घनत्व तथा मोलर द्रव्यमान। तो गैसों में मोलर द्रव्यमान और घनत्व के बीच में संबंध हम स्थापित करते हैं। तो अब इसको हम रीअरेंज करें तो सबसे पहले हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT। ये हमारा क्या है, आदर्श गैस समीकरण है। N क्या है, मोल, और मोल बराबर क्या होता है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, यानी कि ग्रामों में द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान। तो इस रिलेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा डेवलप करेंगे, इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो PV इज इक्वल टू NRT में M अपॉन M इंटू RT। ये कहाँ से आया है, ये हमारा क्लियर हो गया है। इसके बाद इसको हम कंटिन्यू करते हैं यदि, तो कंटिन्यू करने में हमें क्या करना है, N की वैल्यू को कहाँ ले जाएंगे हम, V के साथ में, और P को हम इधर लाएंगे। या तो P अपॉन RT इज इक्वल टू M अपॉन M, और ये V का आएगा, नीचे आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है हमारा। अगला हम बाद में देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। एट लास्ट वी सी द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलिकुलर मास ऑफ गैसियस सब्सटेंस। तो आखिरी में हमने घनत्व तथा मोलर द्रव्यमान के बीच का संबंध देख रहे थे। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT एंड वेयर N इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे PV इज इक्वल टू NRT जो कि एक आदर्श गैस समीकरण है, हमें पता है। N यानी कि मोल, मोल बराबर ग्रामों में द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान। ये क्या होता है, ग्रामों में द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान, जिसको हम कहते हैं मोलर मास।
तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुटअप करी है। अब P अपॉन ये वाला फैक्टर इधर ले लिया मैंने और V यहाँ ले लिया मैंने, तो ये हो गया हमारा P अपॉन RT इज इक्वल टू M अपॉन MV। अब यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो ये वाला जो फैक्टर है ये क्या हो गया मेरा, डेंसिटी। तो P अपॉन RT इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन M, कैपिटल M, मोलर मास। अब इस RT को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो P इज इक्वल टू D RT रेज टू M अपॉन M, और मोलर मास को हम यहाँ पे लाएंगे तो मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू RT अपॉन प्रेशर। तो ये रिलेशन हमारा डिराइव होता है यहाँ पे। तो ये शो कर रहा है रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी। तो ये क्लियर हो गया हमारा। चलिए अब हमारा नया टॉपिक हम देखते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर की बात करें हम तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अलग अलग 3 कंटेनर में हम अलग अलग गैस लेते हैं और उसके साथ में बैरोमीटर लगा देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे O2 गैस ली है, दूसरे में मैंने N2 गैस ली है, और तीसरे कंटेनर में मैं ये दोनों गैसें, मान लीजिए इसका प्रेशर इस समय था P1, इसका प्रेशर था P2, और तीसरे कंटेनर में मैंने दोनों गैसों को कंबाइन कर दिया है O2 प्लस N2, और इसके साथ में भी मैंने बैरोमीटर लगा करके इसका प्रेशर चेक करते हैं। तो ये प्रेशर आ रहा है P। तो प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ दिस टू प्रेशर P1 प्लस P2, और इसी को हम क्या कहते हैं, डाल्टन्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव gases is equal to the sum of the partial pressure of individual gases। यानी कि दो आपस में क्रिया न करने वाली गैसों के मिश्रण का कुल दाब उन दोनों गैसों के आंशिक दाबों का योग होता है, यानी कि टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है। इसी तरह से हम देखें तो गैसेस आर जनरली कलेक्टेड ओवर द वाटर एंड देयरफॉर आर मॉइस्ट। तो गैसों को जनरली हम क्या करते हैं, वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं, प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा है। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द सब्सट्रैक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम द टोटल प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस। तो जो ड्राई गैस का आपको प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर ड्राई गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर P टोटल माइनस एक्वेस टेंशन, यानी कि जल का जो तनाव होता है। So the total pressure of the moist gas which contains water vapor also, and pressure exerted by the saturated water vapor is called aqueous tension। तो aqueous tension क्या है कि pressure exerted by saturated water vapor is called aqueous tension। aqueous tension of water at different temperature is different। तो अलग अलग टेम्परेचर पर ये एक्वेस टेंशन होता है, वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, यानी कि दो आपस में क्रिया न करने वाली गैसों के मिश्रण का कुल दाब उनके
आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो ये हमें समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर in terms of mole fraction। मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज के संदर्भ में हम आंशिक दाब को व्यक्त करने के लिए देखते हैं। तो अब हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT। तो कोई गैस P1 के लिए क्या होगा, ये P1 इज इक्वल टू उस समय के मोल यदि उसके N1 है तो N1 RT upon V। According to this, P2 is equal to N2 RT upon V and P3 is equal to N3 RT upon V। ये होगा। चलिए, तो यहाँ N1, N2, N3 are the number of moles of gases। अलग अलग जो गैसें ली है हमने उन तीनों के क्या है, मोल्स हैं ये N2, N3। तो अब टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ क्या होगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। तो इसकी वैल्यू मैं पुटअप करूं तो P1 के इसके लिए क्या होगा, ये वाली N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V प्लस N3 RT अपॉन V। तो यहाँ पे RT अपॉन V कौन सा है, कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 टू RT अपॉन V। P ये क्या है, टोटल। यहाँ तक हमें समझ में आ गया है। अब ऑन डिवाइडिंग P1 बाय P टोटल, ये P1 जो था इसको मैं P टोटल की वैल्यू से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, ये हम देखते हैं यहाँ पर। तो P1 इज इक्वल टू N1 RT अपॉन क्या था, V। तो ये V हो गया। इसी तरह से P टोटल, अब यहाँ पे क्या होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RTV। चलिए, तो इसमें RTV तो कॉमन है आपका, तो ये कैंसिल हो गया RTV से RTV। तो अब यहाँ पे क्या बचा, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। तो इसकी जगह मैं N पुटअप करूँ, वेर N इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3। तो N की जगह यदि N1 प्लस N2 प्लस N3 की जगह N रखेंगे तो क्या होगा, N1 अपॉन N। तो ये क्या हुआ है मेरा, P1 अपॉन P टोटल। अब इसको ये क्या है, उसी गैस के मोल अपॉन कुल मोल, टोटल मोल। तो ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इसकी जगह मैं मोल फ्रैक्शन क्या लिखूंगी, मोल फ्रैक्शन को x से मेंशन करते हैं। तो ये हो गया मेरा x1। तो P1 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू x1। इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P टोटल। तो इसी तरह से किसी भी गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज और कुल दाब के गुणनफल के बराबर होता है। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू द x1 यानी कि मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो इसी तरह से सिमिलरली वी राइट द P2 इज इक्वल टू x2 इंटू P टोटल, देन P3 इज इक्वल टू x3 इंटू P टोटल। ये हम लिख सकते हैं। तो जनरल इक्वेशन हमारा क्या हो गया है, P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P टोटल। तो ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई है आपकी। चलिए, अब एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं यहाँ पे। अनियन डाइऑक्सीजन
mixture contain 70.6 gram dioxygen and 167.5 gram neon. If pressure of the mixture of gas in the cylinder is 25 bar, what is the partial pressure of dioxygen O2 and neon in mixture? चलिए, तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेट इन ग्राम, ये ग्राम में दिया है, तो पहले कन्वर्ट क्या करना है, मोल्स। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन, तो ये वेट इन मोल के लिए कैसा होता है, n इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे इसका ग्रामों में क्या दिया है, 70.6 और ऑक्सीजन का क्या होता है 32, तो ये वैल्यू हमारी आ रही है 2.21 मोल। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन 167.5 अपॉन नियॉन का जो मोलिकुलर मास है वो होता है 20, तो ये वैल्यू हमारी आ रही है 8.375 मोल। चलिए, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन इज इक्वल टू डाइऑक्सीजन के मोल अपॉन टोटल मोल, तो 2.21 अपॉन टोटल मोल में दोनों के मोल आएंगे 2.21 प्लस 8.375, तो ये वैल्यू हमारी हो जाती है 2.21 अपॉन 10.585, तो ये डिवाइड करते हैं तो 0.21 मोल आता है, मोल फ्रैक्शन 0.21। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इज इक्वल टू क्या है, उसके मोल फ्रैक्शन 8.375 अपॉन टोटल मोल कितना है 10.585, ये सेम यही है, मैंने टोटल लिख दिया डायरेक्ट, इसकी वैल्यू आएगी 0.79। ये 0.79 निकालने का एक और अल्टरनेटिव तरीका ये होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन 1 माइनस ये 0.21, यानी कि n1 प्लस n2 इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये ध्यान रखना है हमें। तो मैंने 1 में से इसको माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू भी हमारी क्या आ रही है 0.79, जो इससे मैच कर रही है। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि एक का मोल फ्रैक्शन निकाल के 1 में से माइनस करके जो आएगी वो दूसरे का मोल फ्रैक्शन होगा। अब हमारे मुद्दे की बात पे हम आते हैं, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑक्सीजन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू दिस, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन कितने थे 0.21 और टोटल प्रेशर कितना आया है इसका 25 दिया हुआ है हमें, ये 25 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे,
तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5.25 बार, क्योंकि हमें 25 किस में दिया हुआ है, बार में। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन, तो इसमें भी 0.79, इसका पार्शियल, इसका क्या है, मोल फ्रैक्शन 0.79 इंटू 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 19.75 बार। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसके अकॉर्डिंगली रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड उसका न्यूमेरिकल हम देख चुके हैं।